मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियाँ। शाम के सूरज की किरणें बुखारा शरीफ के अमीर के महल के कंगूरों और मस्जिदों की मीनारों को चूमकर अलविदा कह रही थीं। रात के कदमों की धीमी आवाज दूर से आती सुनाई देने लगी थी। मुल्ला नसरुद्दीन ऊँटों के विशाल कारवां के पीछे पीछे अपने सुख दुख के एकमात्र साथी गधे की लगाम पकड़े पैदल आ रहा था। उसने हसरत भरी निगाह बुखारा शहर की विशाल चारदीवारी पर डाली। उसने उस खूबसूरत मकान को देखा जिसमें उसने होश की आंखें खोली थीं, जिसके आंगन में खेल कूद कर बड़ा हुआ था। किंतु एक दिन अपनी सच्चाई, न्यायप्रियता, गरीबों तथा पीड़ितों के प्रति उमड़ती बेपनाह मोहब्बत और हमदर्दी के कारण उसे अमीर के शिकारी कुत्तों जैसे खूंखार सिपाहियों की नजरें बचाकर भाग जाना पड़ा था। जिस दिन से उसने बुखारा छोड़ा था, न जाने वह कहां कहां भटकता फिर रहा था। बगदाद, इस्तांबुल, तेहरान, बख्शी सराय, तिफलिस, दमिश्क, तब्रेज और अखमेज और इन शहरों के अलावा और भी दूसरे शहरों तथा इलाकों में कभी उसने अपनी रातें चरवाहों के छोटे से अलाव के सहारे ऊँघते हुए गुजारी थीं और कभी किसी सराय में जहां दिन भर के थके हारे ऊँट सारी रात धुंधलके में बैठे अपने गले में बंधी घंटियों की रुंझुन के बीच जुगाली करने, अपने बदन को खुजाने, अपनी थकान मिटाने की कोशिश किया करते थे। कभी धुएं और कालिक से भरे कहवा खानों में, कभी भिश्तियों, खच्चर और गद्दे वाले गरीब मजदूरों और फकीरों के बीच जो अधनंगे बदन और अधभरे पेट लिए नई सुबह के आने की उम्मीद में सारी रात सोते जागते गुजार देते थे और पौ फटते ही जिनकी आवाज़ों से शहर की गलियां और बाजार फिर से गूंजने लगते थे। नसरुद्दीन की बहुत सी रातें ईरानी रईसों के शानदार हरम में नर्म रेशमी गद्दों पर भी गुजरी थीं। उनकी वासना की प्यासी बेगमें किसी भी मर्द की बाहों में रात गुजारने के लिए बेबसी से हरम के जालीदार झरोकों में खड़ी किसी अजनबी की तलाश करती रहती थी। पिछली रात भी उसने एक अमीर के हरम में ही बिताई थी। वह अपने सिपाहियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े आवारा, बदनाम और बागी मुल्ला नसरुद्दीन की तलाश में सरायों और कहवा खानों की खाक छानता फिर रहा था, ताकि उसे पकड़कर सूली पर चढ़ा दे और बादशाह से इनाम और पद प्राप्त कर सके। जालीदार खूबसूरत झरोखों से आकाश के पूर्वी छोर पर सुबह की लालिमा दिखाई देने लगी थी। सुबह की सूचना देने वाली हवा धीरे धीरे ओस से भीगे पेड़ पौधों को सुलाने लगी थी। महल की खिड़कियों पर चहचहाती हुई चिड़ियां चोंच से अपने पंखों को संवारने लगी थीं। आंखों की नींद का खुमार अलसाई हुई बेगम का मुंह चूमते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, वक्त हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। अभी रुको। अपनी मरमरी बाहें उसकी गर्दन में डालकर बेगम ने आग्रह किया, नहीं दिलरुबा, मुझे अब जाने दो। अलविदा। क्या तुम हमेशा के लिए जा रहे हो? सुनो, आज रात को जैसे ही अंधेरा फैलने लगेगा मैं बूढ़ी नौकरानी को भेज दूंगी। नहीं मेरी मल्लिका, मुझे अपने रास्ते जाने दो, देर हो रही है। नसरुद्दीन ने उसकी कमलनाल जैसी बाहों को अपने गले में से निकालते हुए कहा, एक ही मकान में 2 रातें बिताना कैसा होता है, मैं एक अरसे से भूल चुका हूँ। बस मुझे भूल मत जाना। कभी कभी याद कर लिया करना। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? क्या किसी दूसरे शहर में कोई जरूरी काम है? पता नहीं। नसरुद्दीन ने कहा, मेरी मल्लिका, सुबह का उजाला फैल चुका है, शहर के फाटक खुल चुके हैं, कारवां अपने सफर पर रवाना हो रहे हैं। उनके ऊंटों के गले में बंधी घंटियों की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है ना? घंटियों की आवाजों को सुनते ही जैसे मेरे पैरों में पंख लग गए हैं। मैं अब नहीं रुक सकता। तो फिर अपनी लंबी लंबी पलकों में आंसू छिपाने की कोशिश करते हुए बेगम ने नाराजगी के साथ कहा, लेकिन जाने से पहले अपना नाम तो बताते जाओ। मेरा नाम? मुल्ला नसरुद्दीन ने उसकी आंसू भरी नजरों में नजरें डालते हुए कहा, सुनो, तुमने यह रात मुल्ला नसरुद्दीन के साथ बिताई थी। मैं ही मुल्ला नसरुद्दीन हूँ, अमन में खलल डालने वाला, बगावत और झगड़े फैलाने वाला। मैं ही मुल्ला नसरुद्दीन हूँ, जिसका सिर काट कर लाने वाले को भारी इनाम देने की घोषणा की गई है। कल अमीर के सिपाही मुझे पकड़ने वाले को 3000 तूमान देने का लालच दे रहे थे। मेरा जी चाहा था कि इतनी बड़ी कीमत पर मैं खुद अपना सिर इनके हवाले कर दूं। मुल्ला नसरुद्दीन की इस बात को सुनते ही बेगम खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम हंस रही हो मेरी नन्ही बुलबुल? मुल्ला नसरुद्दीन ने दर्द भरी आवाज में कहा।
लाओ, आखिरी बार अपने इन गुलाबी होठों को चूम लेने दो। जी तो चाहता था कि तुम्हें अपनी कोई निशानी देता जाऊं, कोई जेवर, लेकिन जेवर मेरे पास है नहीं। निशानी के रूप में पत्थर का यह सफेद टुकड़ा दे रहा हूं। इसे संभाल कर रखना और इसे देखकर मुझे याद कर लिया करना। इसके बाद मुल्ला ने अपनी फटी खलत पहन ली, जो अलाव की चिंगारियों से कई जगह से जल चुकी थी। उसने एक बार फिर बेगम का चुंबन लिया और चुपचाप दरवाजे से निकल आया। दरवाजे पर महल के खजाने का रखवाला, आलसी और मूर्ख खोजा, लंबा पगड़ बांधे, सामने से ऊपर की ओर मुड़ी जूतियां पहने खर्राटे भर रहा था। सामने ही गलीचों और दरियों पर नंगी तलवारों का तकिया लगाए पहरेदार सोए पड़े थे। मुल्ला नसरुद्दीन बिना कोई आवाज किए बाहर निकल आया, हमेशा की तरह सकुशल। फिर वह सिपाहियों की नजरों से छूमंतर हो गया। एक बार फिर उसके गधे की तेज टापों से सड़क गूंजने लगी थी, धूल उड़ने लगी थी और नीले आकाश पर सूरज चमकने लगा था। मुल्ला नसरुद्दीन बिना पलके झपकाए उनकी ओर देखता रहा, एक बार भी पीछे मुड़कर देखे बिना, अतीत की यादों की किसी भी कसक के बिना और भविष्य में आने वाले संकटों से निडर वह अपने गधे पर सवार हो आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अभी अभी वह जिस कस्बे को छोड़कर आया है, वह उसे कभी भूल नहीं पाएगा। उसका नाम सुनते ही अमीर और मुल्ला क्रोध से लाल पीले होने लगते थे। भिश्ती, ठठेरे, जुलाहे, गाड़ीवान, जीनसाज रात को कहवा खानों में इकट्ठे होकर उसकी वीरता की कहानियां सुना सुनाकर अपना मनोरंजन करते और वे कहानियां कभी भी समाप्त न होती। उसकी प्रसिद्धि और ज्यादा दूर तक फैल जाती। अमीर के हरम में अलसाई हुई बेगम बार बार सफेद पत्थर के उस टुकड़े को देखती और जैसे ही उसके कानों से पति के कदमों की आवाज टकराती, वह उस सीप को पिटारी में छिपा देती। जिरहा अख्तर की खिलत को उतारता, हाँफता, कांपता मोटा अमीर कहता, ओह, इस कमबख्त आवारा मुल्ला नसरुद्दीन ने हम सबकी नाकों में दम कर रखा है, पूरे देश को उजाड़कर गड़बड़ फैला दी है। आज मुझे अपने पुराने मित्र खुरासान के सबसे बड़े अधिकारी का पत्र मिला था, तुम समझती हो ना। उसने लिखा है कि जैसे ही यह आवारा उसके शहर में पहुंचा, अचानक लुहारों ने टैक्स देना बंद कर दिया और सराय वालों ने बिना कीमतले सिपाहियों को खाना खिलाने से इनकार कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि वह चोर, वह बदमाश हाकिम के हरम में घुसने की गुस्ताखी कर बैठा। उसने हाकिम की सबसे अधिक चहेती बेगम को फुसला लिया। विश्वास करो, दुनिया ने ऐसा बदमाश आज तक नहीं देखा। मुझे इस बात का अफसोस है कि उस दो कौड़ी के आदमी ने मेरे हरम में घुसने की आज तक कोशिश नहीं की। अगर मेरे हरम में घुस आता तो उसका सिर बाजार के चौराहे पर सूली पर लटका दिखाई देता। उसकी बेगम मन ही मन मुस्कुराती हुई खामोश बैठी रहती और मुल्ला नसरुद्दीन के गाने और उसके गधे के तेज खुरों की आवाजों से सड़कें गूंजती रहती, धूल उड़ती रहती। वह इन वर्षों में अनेक नगरों में घूम आया था। वह जहां भी जाता था अपनी एक न एक ऐसी याद छोड़ जाता था जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता था। और अब वह अपने वतन, अपने शहर बुखारा लौट रहा था। पवित्र बुखारा, जहां वह अपना नाम बदलकर कुछ दिन इधर उधर भटकने से छुट्टी पाकर आराम करना चाहता था। वह व्यापारियों के एक काफिले के पीछे पीछे चल पड़ा था। उसने बुखारा की सरहद पार कर ली। 8वें दिन गर्द की धुंध में उसे इस बड़े और मशहूर नगर की ऊंची ऊंची मीनारें दिखाई दी। प्यास और गर्मी से निढाल ऊंट वालों ने फटे गलों से आवाजें लगाईं। ऊंट और भी तेजी से आगे बढ़ने लगे। सूरज डूब रहा था। फाटक बंद होने से पहले बुखारा में दाखिल होने के लिए तेजी जरूरी थी। मुल्ला नसरुद्दीन कारवां में सबसे पीछे था, धूल के मोटे और भारी बादलों में लिपटा हुआ। यह धूल उसके अपने वतन की धूल थी, पवित्र धूल, जिसकी खुशबू उसे दूर देशों की मिट्टी की खुशबू कहीं अधिक अच्छी लग रही थी। छींकता खांसता वह अपने गधे से कहता चला जा रहा था, अच्छा ले, हम लोग पहुंच ही गए। आखिर अपने वतन में पहुंच ही गए। खुदा ने चाहा तो खुशियां और सफलताएं यहाँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। जब कारवां शहर के परकोटे तक पहुंचा तो पहरेदार फाटक बंद कर चुके थे। खुदा के लिए हमारा इंतजार करो, कारवां का सरदार सोने का सिक्का दिखाते हुए दूर से चिल्लाया। लेकिन तब तक फाटक बंद हो गई। सांकलें लग गईं। परकोटे के ऊपर बनी बुर्जियों में लगी तोपों के पास पहरेदार आकर खड़े हो गए। तेज हवा चलने लगी।
धुंध भरे आकाश पर फैली गुलाबी रोशनी रात के धुंधलकों में दबकर गायब हो गई। दूज का नाजुक चांद आकाश से झांकने लगा। रात के फैलते झुटपुटे की खामोशी में अनगिनत मस्जिदों की मीनारों से अजान देने वालों की ऊंची आवाजें तैरती हुई आने लगी। वे मुसलमानों को शाम की नमाज के लिए बुला रहे थे। जैसे ही व्यापारी और ऊंट वाले नमाज के लिए सजदे में झुके, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गद्दे के साथ एक और खिसक गया। इन व्यापारियों के पास कुछ है जिसके लिए ये खुदा को धन्यवाद दें। शाम का खाना ये लोग खा चुके हैं, थोड़ी देर बाद रात का खाना खाएंगे। ऐ मेरे वफादार गधे, हम दोनों भूखे हैं। अगर अल्लाह यह चाहता है कि हम उसे धन्यवाद दें तो मेरे लिए पुलाव की एक प्लेट और तेरे एक गट्ठर तिप्तिया घास भेज दे। हमें न तो शाम का खाना मिला है और न रात का खाना मिलने की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है। उसने गधे को सड़क के किनारे एक पेड़ से बांध दिया और पास ही एक पत्थर का तकिया लगाकर नंगी जमीन पर लेट गया। ऊपर आकाश में सितारों का चमकता हुआ जाल फैला हुआ था। सितारों की हर झुंड को वह पहचानता था। इन 10 सालों में उसने न जाने कितनी बार इसी प्रकार आकाश को देखा था। रात के दुआ के पवित्र घंटे उसे संसार के सबसे बड़े दौलतमंद से भी बड़ा दौलतमंद बना देते थे। धन संपन्न लोग भले ही सोने के थाल में भोजन करें, लेकिन वे अपनी रातें छत के नीचे बिताने के लिए मजबूर होते हैं और नीले आकाश पर जगमगाते तारों और कोहरे भरी रात के सन्नाटे में संसार के सौंदर्य को देखने से वंचित रह जाते हैं। इस बीच शहर के उस परकोटे के पीछे, जिस पर तोपें लगी थीं, सराय और कहवा खानों में बड़े बड़े कड़ाहों के नीचे आग जल चुकी थी। कसाई खाने की ओर ले जाई जाने वाली भेड़ों ने दर्द भरी आवाज में मिमियाना शुरू कर दिया था। अनुभवी मुल्ला नसरुद्दीन ने रात भर आराम करने के लिए हवा के रुख के विपरीत स्थान खोजा था, ताकि खाने की ललचाने वाली महक रात में उसे परेशान न करे और वह निश्चितता से सोता रहे। उसे बुखारा के रिवाजों की पूरी पूरी जानकारी थी, इसलिए उसने शहर के फाटक पर टैक्स चुकाने के लिए अपनी रकम का अंतिम भाग बचा रखा था। बहुत देर तक वह करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद नहीं आई। नींद न आने का कारण भूख नहीं थी, वे कड़वे विचार थे जो उसे सता रहे थे। छोटी सी काली दाढ़ी वाले इस चालाक और खुशमिजाज आदमी को अपने वतन से सबसे अधिक प्यार था। फटा पैबंद लगा कोट, तेल से भरा कुलाह और फटे जूते पहने वह बुखारा से जितना अधिक दूर होता, उसकी याद उसे उतनी ही अधिक सताया करती थी। परदेश में उसे बुखारा की उन तंग गलियों की याद आती जो इतनी पतली थीं कि अराबा, एक प्रकार की गाड़ी भी, दोनों ओर बनी कच्ची दीवारों को रगड़कर ही निकल पाती थी। उसे ऊंची ऊंची मीनारों की याद आती, जिसके रोगनदार ईंटों वाले गुंबदों पर सूरज निकलते और डूबते समय लाल रोशनी ठिठक कर रुक जाती थी। उन पुराने और पवित्र वृक्षों की याद आती, जिनकी डालियों पर सारस के काले और भारी घोंसले झूलते रहते थे। नहरों के किनारे के कहवा खाने, जिन पर चिनार के पेड़ों की छाया थी, नानबाइयों की भट्टी जैसी तपती दुकानों से निकलता हुआ धुआं और खाने की खुशबू तथा बाजारों के तरह तरह के शोरगुल याद आते। अपने वतन की पहाड़ियां याद आती, झरने याद आते, खेत, चरागाह, गांव और रेगिस्तान याद आते। बगदाद या दमिश्क में वह अपने देशवासियों को उनकी पोशाक और कुलाह देखकर पहचान लेता था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता था और गला भर आता था। जाने के समय की तुलना में वापस आते समय उसे अपना देश और अधिक दुखी दिखाई दिया। पुराने अमीर की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। नए अमीर ने पिछले 8 वर्षों में बुखारा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने टूटे हुए पुल, नहरों के धूप से चटकते सूखे तले, गेहूं और जौ के धूप जले ऊबड़ खाबड़ देखे। ये खेत घास और कंटीली झाड़ियों के कारण बर्बाद हो रहे थे। बिना पानी के बाग मुरझा रहे थे। किसानों के पास न तो मवेशी थे और न रोटी। सड़कों पर कतार बांधे फकीर उन लोगों से भीख मांगा करते थे जो खुद भूखे थे। नए अमीर ने हर गांव में सिपाहियों की टुकड़ियां भेज रखी थी और गांव वालों को हुक्म दे रखा था कि उन सिपाहियों के खाने पीने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी। उसने बहुत सी मस्जिदों की नींव डाली और फिर गांव वालों से कहा कि वे उन्हें पूरा करें। नया अमीर बहुत ही धार्मिक था। बुखारा के पास ही शेख बहाउद्दीन का पवित्र मजार था। नया अमीर साल में 2 बार वहां जियारत करने जरूर जाता था। पहले से लगे हुए 4 टैक्सों में उसने 3 नए टैक्स और बढ़ा दिए थे।
व्यापार पर टैक्स बढ़ा दिया था। कानूनी टैक्सों में भी वृद्धि कर दी थी। इस तरह उसने ढेर सारी नापाक दौलत जमा कर ली थी। दस्तकारियां खत्म होती जा रही थीं। व्यापार घटता चला जा रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन की वापसी के समय उसके वतन में बहुत ही उदासी छाई हुई थी।